सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके एंथ्रोपोलॉजी के एग्जाम के बारे में, डेट इज HUQP02। ये आपका CUET PG का एग्जाम है और आज की इस वीडियो में हम एक तो सिलेबस देखेंगे। मेजरली आपके ये 4 टॉपिक्स है, डेट इज फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, देन यू हैव सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, देन you have is thought and theories in social cultural anthropology, and then you have is archaeological anthropology। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखेंगे क्या। तो इस वीडियो में हम करने वाले टोटल 40 इंपॉर्टेंट MCQs जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं फॉर CUET PG एग्जाम। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे लास्ट में तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अब आप वीडियो को शुरू कर रहे हैं जैसे कि हम, तो कमेंट सेक्शन को ओपन कर लेना, हर क्वेश्चन का कमेंट लिखते चलना और एंटर करते चलना ताकि मुझे भी दिख सके कि टोटल कितने जो है एक आईडी में जिसने भी कमेंट करे हैं, तो मुझे पता चल सके कि कितने आंसर्स आपके ठीक है और कितने आंसर्स गलत। करते वीडियो को शुरू और आप खुद भी काउंट कर पाओगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन थ्रू फॉसिल रिकॉर्ड्स। 4 ऑप्शन है और इसका जो करेक्ट आंसर है पैलियो एंथ्रोपोलॉजी, दैट इज ये फोकस करती है ऑन द स्टडी ऑफ एंशिएंट ह्यूमन फॉसिल्स एंड देयर एवोल्यूशन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, मतलब क्वेश्चन है हमारा, कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद विच एवोल्यूशनरी थ्योरी। 4 ऑप्शन है और करेक्ट आंसर है नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेचुरल सिलेक्शन जो कि प्रपोज की गई थी बाय चार्ल्स डार्विन, ये कॉमनली समराइज्ड है एज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। नेक्स्ट है विच ह्यूमनॉइड स्पीशीज इज नोन फॉर हैविंग द लार्जेस्ट ब्रेन साइज रिलेटिव टू बॉडी साइज। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज होमोसेपियंस। होमोसेपियंस जो है उनका लार्जेस्ट ब्रेन साइज होता है रिलेटिव टू बॉडी साइज अमंग द होमिनिड्स। देन वी हैव इज द स्टडी ऑफ प्रीमेट्स, हाँ, द स्टडी ऑफ प्रीमेट्स इन द नेचुरल हैबिटेट्स इज नोन एज। तो प्रीमेट्स के बारे में पढ़ना, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज प्रीमेटोलॉजी। प्रीमेटोलॉजी जो है वो स्टडी है प्रीमेट्स के बारे में इन नेचुरल एनवायरमेंट्स। देन यू हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ बाइपेडलिज्म। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज अपोजिबल थम्स। अपोजिबल थम्स जो है वो फीचर्स होते हैं ऑफ प्राइमेट्स बट नॉट स्पेसिफिकली रिलेटेड टू बाइपेडलिज्म। नेक्स्ट हमारा है सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में क्वेश्चन, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, एंड दैट इज अंडरस्टैंडिंग अ कल्चर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इट्स ओन मेंबर्स। देन वी हैव इसके एक चीज और याद रखना कि कल्चरल रिलेटिविज्म जो है वो एम्फोसाइज करता है अंडरस्टैंड करना कल्चर्स के बारे में फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द पीपल विद इन दैट कल्चर, मतलब जो उस कल्चर को फॉलो कर रहे हैं उन्हीं से। नेक्स्ट वी हैव विच एंथ्रोपोलॉजिस्ट is known for the concept of participant observation, and that is Bronislaw Malinowski, ऐसा इनका नाम है, जो कि है जाने जाते हैं डेवलपिंग द मेथड ऑफ पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इन फील्ड वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच टाइप ऑफ सोसाइटी इज अचीव्ड स्टेटस मोर कॉमन। अचीव स्टेटस जो वो किस पर्टिकुलर सोसाइटी में वर्क करता है, एंड दैट इज मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में। अचीवमेंट जो अचीव स्टेटस जो है वो अर्न किया जाता है थ्रू द इंडिविजुअल एफर्ट, ये मोर प्रोमिनेंट है इन मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म रेफर्स टू द ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल ट्रेड्स फ्रॉम वन सोसाइटी टू अनदर, मतलब किसी कौन सा जो एक टर्म है रेफर करता है जिसमें हम ट्रांसमिशन करते हैं कल्चरल ट्रेड्स का फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, एंड दैट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जो है वो रेफर करता है टू द स्प्रेड ऑफ कल्चरल एलिमेंट्स between societies. Next question है which of the following is an example of a rite of passage, and इसका जो correct answer है that is both A and C, that is marriage ceremony and the graduation ceremony is the rite of passage. Rites of passage such as marriage and the graduation mark important transitions in the life. Then here is thought and theories in social cultural anthropology. So आपके सिलेबस में है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, who is considered the father of modern anthropology, and that is Franz Boas. Franz Boas जो widely recognized होता है as a father of modern anthropology due to his foundational contribution to their field. Next है which theory emphasizes the role of culture in shaping human behavior and cognition, and 4 ऑप्शन है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा that is symbolic इंटरैक्शनिज्म। दैट इज कि सिंबॉलिक जो इंटरैक्शनिज्म है वो फोकस करता है कि कैसे कल्चरल सिंबल्स जो है वो इंटरैक्ट करते हैं शेप के साथ ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, और कैसे जो ये इंटरैक्शन जो है वो शेप करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को।
Next we have is the concept of structural functionalism is most commonly associated with which anthropologist? That is चार options है, उसका जो correct answer that is Redcliffe Brown. Next up, which theoretical approach focuses on economic and material aspects of society? And the correct answer is cultural materialism. Associate करता है with Marvin Harris, emphasize करता है role को of material conditions in shaping cultures. Next है, which anthropologist is known for their work on the interpretive approach to understanding culture? And the correct answer that is Clifford Geertz. नेक्स्ट है क्लिफोर्ड गर्ट्ज जो है वो जाने जाते हैं फॉर हिज इंटरप्रेटिव अप्रोच फोकसिंग ऑन हाउ अंडरस्टैंडिंग कल्चर्स थ्रू सिंबल्स एंड मीनिंग्स. देन वी हैव इज which of the following is a primary method to used in archaeological excavation? So archaeological excavation में जो है primary method कौन सा यूज होता है? And that is stratigraphy. स्ट्रैटिग्राफी जो है एक स्टडी है ऑफ सॉलिड सॉइल लेयर्स की, जिसको हम कहा जाता है स्ट्रैटा. ये अंडरस्टैंड करता है क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस को ऑफ आर्कियोलॉजिकल डिपॉजिट्स. नेक्स्ट ये द टर्म आर्टिफैक्ट रेफर्स टू. तो जो टर्म है आर्टिफैक्ट्स उसको किस चीज के लिए रेफर किया जाता है? दैट इज ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स फाउंड एट एन आर्कियोलॉजिकल साइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्कियोलॉजिकल टेक्निक इज यूज्ड टू डेट ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन देयर कंटेंट ऑफ पोटेशियम एंड आर्गन. एंड इसके चार ऑप्शन है, उसका जो करेक्ट आंसर दैट इज पोटेशियम आर्गन डेटिंग, जो कि यूज किया जाता है टू डेट वॉल्केनिक रॉक्स एंड फॉसिल्स बेस्ड ऑन द डेके ऑफ पोटेशियम 40 एंड आर्गन 40. नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चरल हेरिटेज इन आर्कियोलॉजी रेफर्स टू. चार ऑप्शन है और इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिक साइट्स एंड आर्टिफैक्ट्स. नेक्स्ट है हमारे पास द एनालिसिस ऑफ एंशिएंट ह्यूमन रिमेन्स टू अंडरस्टैंड पास्ट हेल्थ एंड लाइफस्टाइल इज नोन एज, एंड दैट इज बायोआर्कियोलॉजी. बायोआर्कियोलॉजी जो है वो फोकस करते हैं स्टडी ऑफ ह्यूमन स्केलेटल रिमेन्स जो कि गेन करते हैं इनसाइट्स इनटू पास्ट हेल्थ, डाइट एंड द लाइफस्टाइल. देन वी हैव इज फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी. तो इसी के साथ हमारे 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कंप्लीट हो चुके हैं. नेक्स्ट 20 इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इज विच टर्म डिस्क्राइब्स द स्टडी ऑफ ह्यूमन जेनेटिक वेरिएशन एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस. और उसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज पॉपुलेशन जेनेटिक्स. पॉपुलेशन जेनेटिक्स जो है वो एग्जामिन करते हैं जेनेटिक वेरिएशन को विद इन एंड बिटवीन पॉपुलेशंस एंड इट्स रोल इन एवोल्यूशन. देन वी हैव इज which species is known for its evidence of the use of fire. and चार ऑप्शन है और इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ह्यूमन होमो इरेक्टस. दैट इज ये वेल डॉक्यूमेंटेड है फॉर इट्स यूज ऑफ फायर एज एविडेंस्ड बाय आर्कियोलॉजिकल साइट्स विद फायर एविडेंस. नेक्स्ट वी हैव इज what term refers to the study of the bones and teeth of living primates. primates भी बोल सकते हैं हम. दैट इज ऑस्टियोलॉजी. Osteology जो एक study है of bones including the those of primates which provides insights into their physical and behavior, physiological and behavior. Then we have is which concept refers to the ability of an organism to adapt to its environment over time through evolutionary changes. and इसका जो correct answer का that is adaptation. नेक्स्ट है अडेप्शन जो वो इन्वॉल्व करता है इवोल्यूशनरी चेंजेस में जो कि एनहेंस करता है ऑर्गेनिजम्स को, ऑर्गेनिजम्स की एबिलिटी को कि वो सर्वाइव करते हैं एंड रिप्रोड्यूस करते हैं इन इट्स एनवायरनमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच होमिनिड स्पीशीज इज नोन फॉर इट्स यूज ऑफ सोफिस्टिकेटेड स्टोन टूल्स सच एज हैंड टैक्सेस. एंड दैट इज होमो इरेक्टस. होमो इरेक्टस जो है वो एसोसिएटेड होता है विद एक्लियन स्टोन tools including hand axes. next है हमारे पास social and cultural anthropology में से question that is what term describes the process by which a person or a group adapts to new culture while retaining aspects of their original culture. and इसका जो correct answer होगा that is acculturation या acceleration. acceleration जो है वो involve करता है adapting में to a new culture while maintaining elements of one's original culture. Next we have is anthropological terms. What is kinship system? मतलब कि इसमें बताया जाता है कि एंथ्रोपोलॉजी टर्म्स में जो किनशिप सिस्टम का मतलब क्या होता है. दैट इज एक सोशल नेटवर्क बेस्ड ऑन द फैमिली रिलेशनशिप्स.
किनशिप सिस्टम जो है वो एक फ्रेमवर्क है जिसमें हम ऑर्गेनाइज करते हैं लाइक फॉर ऑर्गेनाइजिंग सोशल रिलेशनशिप बेस्ड ऑन द फैमिली एंड मैरिज टाइज. नेक्स्ट वी हैव इज which of the following best defines ethnography? And इसका जो करेक्ट आंसर होगा that is the scientific study of human cultures through fieldwork is called as ethnography. Next we have is which theoretical framework in anthropology focuses on how social institutions functions to maintain societal stability? And the correct answer here is structural functionalism, जो कि एनालाइज करता है कि कैसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सोसाइटी जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं टू इट्स overall stability and function. Then we have is what is the term for the process by which individuals learn and acquire the norms and values of their own culture, and that is enculturation. Enculturation जो है ये एक प्रोसेस है थ्रू विच इंडिविजुअल जो वो एक दूसरे के बारे में जानते हैं, अडॉप्ट करते हैं कल्चरल नॉर्म्स को एंड द वैल्यूज ऑफ देयर सोसाइटी. नेक्स्ट वी हैव इज which anthropologist is known for the theory of structuralism? And इसके चार ऑप्शंस है, इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज क्लोडे लेवी स्ट्रॉस. नेक्स्ट हमारे पास है which theory emphasizes the role of economic factors in shaping social structures and cultural practices? और इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज मार्क्सिज्म. मार्क्सिज्म जो फोकस करता है कि कैसे हम मतलब फोकस करते हैं ऑन द इम्पैक्ट of economic forces and class struggle on social structures and cultural practices. What concept is central to postmodernist anthropology? And the correct answer here is multiple perspective and subjectivity. Next we have is which anthropologist is known for their work on the interpretive approach to understanding culture? And the correct answer here is Clifford Geertz. क्लिफोर्ड गर्ट्ज जो है ये जाने जाते हैं फॉर हिज इंटरप्रेटिव अप्रोच फोकसिंग ऑन अंडरस्टैंडिंग cultures through the meanings and symbols they produce. Then we have is the next question now, that is कौन सा एक टर्म है जो कि डिस्क्राइब करते हैं नोशन दैट कल्चरल प्रैक्टिसेस जो है वो ऑर्गेनाइज होती है अराउंड द परस्यूट ऑफ मटेरियल वेल बीइंग. एंड द करेक्ट आंसर हियर इज कल्चरल मटेरियलिज्म. कल्चरल मटेरियलिज्म जो है वो पोजिट करता है कि जो मटेरियल कंडीशंस जो है एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है वो शेप करे कल्चरल प्रैक्टिसेस को एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस को. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अब आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में से. एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ जू आर्कियोलॉजी? जू आर्कियोलॉजी का मेन फंक्शन क्या होता है? दैट इज द स्टडी ऑफ एनिमल रिमेन्स एट द आर्कियोलॉजिकल साइट्स. नेक्स्ट है which method is used to date organic materials based on their content of carbon-14, and that is radiocarbon dating. Next है the concept of context in archaeology refers to, and that is the association of artifacts with specific strata or feature. Next है हमारे पास question now, that is which archaeological method involves analyzing the physical characters of artifacts to understand past technologies, and that is lithic analysis. And next question है हमारे पास which term describes the process of creating detailed maps and records of archaeological sites? and ये हमारा लास्ट क्वेश्चन और इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज सर्वे. आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो है वो इन्वॉल्व करता है कि मैप कर सके एंड डॉक्यूमेंट कर सके हमारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स को एंड फीचर करता है टू असेस देयर एक्सटेंट एंड सिग्निफिकेंस. विद दिस वी आर एंडिंग दिस वीडियो हियर ओनली. वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को करने लिए सब्सक्राइब एंड कोई भी क्वेरी तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं. तब तक के लिए स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.